हेलो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि किन रिएक्शंस में, किन क्वेश्चंस में एक्चुअली E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा और किन क्वेश्चंस में E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ E1 एंड E2 मैकेनिज्म। तो देखिए, इसमें इसको समझने में दो अप्रोचेस होती हैं। वन अप्रोच इज़ दैट कि हम थ्योरेटिकली पहले E1 और E2 को कंपेयर करें और फिर हम इसके क्वेश्चंस करें। पर डायरेक्टली मैं यहाँ पे जो अप्रोच यूज़ करूँगा दैट विल बी डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि E1 E2 कैसे देखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहली रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको गिवन है एक अल्कोहल रिएक्टेंट और सामने दिया है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और हाई टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है। तो हमको देखना है कि यहाँ क्या होने वाला है। अब देखिए, एसिड और हाई टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होती है। अब अपने को देखना है कि यहाँ कौन सा मैकेनिज्म फेवरेबल होगा। तो देखिए, ये आप ध्यान रखिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब हम करते हैं H प्लस डेल्टा की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे E1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। इसका रीज़न भी बहुत ईजी है कि सबसे पहले स्टेप में ये जो O है ये अपना इलेक्ट्रॉन H को देता है, जिसमें यहाँ बनता है OH2 प्लस। OH2 प्लस बनने के बाद वाटर यहाँ से निकलता है। वाटर निकलने के बाद यहाँ बनता है केटैन, और उसके बाद बगल वाले बीटा H से यहाँ से जो हाइड्रोजन निकालता है वो निकालता है वीक बेस। या तो इस H को वाटर निकालता है जो भी एक वीक बेस है, उसके अलावा HSO4 माइनस भी इसको रिमूव कर सकता है इस H को। तो आपने शायद नोटिस किया होगा इस केस में जो बेस है वो क्या है, वीक है। अब वीक बेस जब यहाँ पे होगा तो वो सीधा एक ही स्टेप में H को रिमूव नहीं कर सकता। E2 के अंदर क्या होता है, एक ही स्टेप में लीविंग ग्रुप निकल जाता है और यहाँ से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन भी निकल जाता है। लेकिन E1 में पहले केटायन बनता है। तो E1 की सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो होती है वीक बेस एंड हाई टेम्परेचर। जब वीक बेस होगा और टेम्परेचर हाई होगा, तो टेम्परेचर हाई होगा तो एलिमिनेशन है, और वीक बेस है तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगी जब यहाँ केटायन बनेगा। ओके, सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है इट इज़ ऑलवेज E1, ये E1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर इसमें भी हम स्ट्रॉन्ग बेस लें तो ऐसे केस में E2 मैकेनिज्म फॉलो हो सकता है, पर वो हमारे आउट ऑफ द स्कोप है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने आ जाए, अल्कोहल आपके सामने गिवन है एंड अगेन यू हैव बीन गिवन H प्लस डेल्टा। तो समझ जाओ अल्कोहल है, H प्लस डेल्टा है। डेल्टा है मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है, और H प्लस है इसका मतलब बेस यहाँ पे वीक होगा, या तो वाटर होगा या एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा विच इज़ ऑल्सो वीक। तो इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये अल्फा पोजीशन है। सबसे पहले आप यहाँ से वाटर को निकाल के केटैन बनाएंगे। केटैन बनाने के बाद अब क्या होगा, केटैन का रीअरेंजमेंट होगा। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होके हाइड्रोजन H माइनस इधर शिफ्ट होगा। H माइनस के शिफ्ट होने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और अब उसके बाद हम H को यहाँ से रिमूव करेंगे ताकि जो पाई बॉन्ड आए उसमें अल्फा H मैक्सिमाइज हो सके। ये जो प्रोडक्ट है, कई स्टूडेंट्स को डाउट आता है, ये प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन उस एक्चुअल में वो सही तरीका नहीं है। द करेक्ट पाथ इज दिस। तो प्रोडक्ट दोनों से सेम आएगा, पर आपको सही रास्ता तो पता होना चाहिए ना कि मंजिल कैसे मिली। ओके, अगली रिएक्शन में आपके सामने एक हेलो एल्केन दिया हुआ है, क्लोरो ब्यूटेन यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्वेंट जो होता है इथेनॉल, साथ में टेम्परेचर हाई है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें एक्चुअली हम इसको बोलेंगे सोल्वोलाइसिस प्लस हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इंडिकेट्स कि यहाँ एलिमिनेशन होने वाला है। ओके, एलिमिनेशन के मेजर मैकेनिज्म्स E1 E2 है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं C2H5OH जो है इट इज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस। तो ये जो होगा इट कैन एक्ट ओनली एज अ वीक बेस, और वीक बेस जैसा कि मैंने बताया था किस चीज़ को फेवर करेगा, E1 मैकेनिज्म को। हैंस यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में Cl नेगेटिव विल बी रिमूव्ड। Cl नेगेटिव के रिमूव होने के बाद यहाँ केटायन बनेगा, और ये बनने के बाद अब ये जो बगल में पोजीशन है इससे हाइड्रोजन एटम कौन निकालेगा, C2H5OH एज अ बेस। तो वीक बेस से कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो वेन एवर देर इज सोल्वोलाइसिस प्लस हाई टेम्परेचर फॉलो E1 मैकेनिज्म। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लैरिटी बढ़ेगी।
जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने लिया और यहाँ पे लिया हमने ETOH, साथ में हमने लिया हीट। तो देखिए हीट से इंडिकेशन हुआ कि एलिमिनेशन होने वाला है। उसके बाद वीक बेस है यहाँ पे, तो इट मीन्स इवन मैकेनिज्म होगा। तो सबसे पहले हम Cl को यहाँ से रिमूव करेंगे और रिमूव करके यहाँ पे केटैन बनाएंगे। अब केटैन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो यहाँ ये जो मिथाइल है ये शिफ्ट होगा। मिथाइल की शिफ्टिंग के बाद जो केटैन है अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा एंड इवेंचुअली ये जो कार्बन एटम है इससे हम हाइड्रोजन को निकालेंगे ताकि एल्कीन जो बने उसमें अल्फा H मैक्सिमम आए और हाइपर कॉन्जुगेशन से वो काफ़ी स्टेबलाइज हो जाए। तो आई होप आपको E1 के फंडे तो पता लगे। E1 की मेजर दो ही रिएक्शन होती है, एक होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, द सेकेंड वन इज दिस सॉल्वोलाइसिस प्लस हाई टेम्परेचर, एंड वन मोर इज दिस व्हेन देयर इज अ डायोल समथिंग लाइक दिस। और इस केस में अगर H प्लस डेल्टा आए तो इसको बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, और यहाँ भी E1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। आइए अब देखते हैं E2 को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ एक हेलो एल्केन और सामने दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH। पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जब मीडियम एल्कोहलिक गिवन होता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होती है। इसका रीज़न कुछ ऐसा होता है कि OH माइनस जब एल्कोहलिक मीडियम लेट अस से इथेनॉल की प्रेजेंस में है, तो ऐसे केस में ये जो इथेनॉल है, ये जो ET ग्रुप है, इसकी बल्कीनेस की वजह से ये जो OH माइनस है ओवरऑल इट विल बी बल्की। इसकी बल्कीनेस होने की वजह से इट विल नेवर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी यहाँ पे ये अप्रोच नहीं कर पाता डिस्पाइट हैविंग डेल्टा प्लस बिकॉज ऑफ बल्कीनेस। तो एल्कोहलिक मीडियम में OH नेगेटिव विल बी बल्की, हैंस इट विल एक्ट एज अ बेस। न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? लेस क्राउडेड होना चाहिए। बेस जो होता है वो मोर क्राउडेड भी चलता है। और एक और निमोनिक है जो इसमें आप ध्यान रख सकते हो कि अल्कोहल जो होता है वो दुनिया से लोगों को ही एलिमिनेट कर देता है, लोग ही मर जाते हैं दारू पी पी के। यहाँ पे ये तो क्या है, ये तो एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में एलिमिनेशन तो फेवर करेगा ही। तो अल्कोहल से दुनिया ही एलिमिनेट होती है, ये तो क्या है, ये तो कुछ यूनिट है, ये तो कंपाउंड के सिंपल सब्सटीट्यूएंट्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्कोहल डज एलिमिनेशन। ओके, नाउ द पॉइंट इज इट फॉलोज E2 मैकेनिज्म। अब E2 मैकेनिज्म में क्या होता है? E2 मैकेनिज्म में एक गिवन स्टेप में साइमल्टेनियसली H और Cl रिमूव होते हैं। अब ये तभी रिमूव हो सकते हैं जब यहाँ पे बेस क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। अब जैसा कि आप देख सकते हैं OH नेगेटिव इज अ नेगेटिवली चार्ज स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये इस गिवन स्टेप में H को निकाल देगा, और अगर H यहाँ से निकल गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इधर जाएगा, जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा और Cl निकल जाएगा। यानी एक ही स्टेप में H भी निकल गया यहाँ से और Cl नेगेटिव भी रिमूव हो गया। ओके, सो इट विल अंडरगो E2, यानी E2 का सबसे मेन फंडा है स्ट्रॉन्ग बेस। टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती, विदाउट टेम्परेचर भी ये रिएक्शन हो सकती है। पर याद रखो अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन फेवरेबल है। इसके अलावा अगर हम NaNH2 की बात करें तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है और इसमें भी सेम एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसा गिवन हो कभी ETO माइनस ETOH, तो समझ जाना इसमें इथॉक्साइड आयन जो है उसको इथेनॉल में डिसॉल्व किया हुआ है, और इथेनॉल जो है वो क्या है, वो है दारू। सो दारू से क्या होता है? एलिमिनेशन। तो ध्यान रखना ETO माइनस ETOH कभी भी आएगा तो इट विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, और फाइनली ये बनेगा। तो ETO माइनस अगर अकेला होता तो इट माइट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये इस केस में इट विल एक्ट एज अ बेस। ओके, ये पहचान होती है E2 रिएक्शंस की। E2 रिएक्शन की सबसे मेजर रिएक्शन यही होती है जिसमें हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी, जिसमें आपने देखा कि E1 का मेन पहचान होता है हाई टेम्परेचर एंड वीक बेस, जो हमने डिहाइड्रेशन में देखा, उसके बाद सॉल्वोलाइसिस और हाई टेम्परेचर में देखा, पिनाकोल पिनाकोलोन में देखा, फिर हमने देखा कि E2 रिएक्शंस के लिए बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, ये सबसे बड़ी पहचान है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you, and in the next video we're gonna compare substitution with elimination. So please watch out.